ये ब्रह्मास्त्र का 18वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। मिलान करना है। सुधोधन बुद्ध के पिता थे। सिद्धार्थ बुद्ध का वास्तविक नाम यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अलार कलाम, इससे बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। राहुल बुद्ध का बेटा था। मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो गिरिब्रिज, इसे राजगीर भी बोलते हैं, राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर में। इसे रै रा बा पाकू से याद रख सकते हैं। रै से राजगीर में, अबै से वैशाली में, पै से पाटलिपुत्र में, अकू से कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुआ था। चलिए देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा का समय 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध सभा का समय 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में हुआ था। इनके अध्यक्षता सभाकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय हुआ था। इसके अध्यक्षता मगलीपुष तीस ने किया थे। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। इस समय शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। आनंद महात्मा बुद्ध का निकटतम शिष्य था। इसी के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिया था। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश देने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा था, इससे बौद्ध धर्म की आयु 500 वर्ष कम हो गई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों साथियों को दिया था जो उनका साथ छोड़ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश की बात करें महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ दिया गया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था। बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं महायान को। बोधिसत्वों का धर्म महायान को कहते हैं। कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन कश्मीर के कुंडलबन में हुआ। चतुर्थ बौद्ध सभा का समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, महायान एवं हीनयान। महायान वाले महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास करते थे। वही हीनयान महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों में विश्वास करते थे। बोधिसत्व कहते हैं, किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसीलिए स्वीकार नहीं करता ताकि वह अन्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। बोधिसत्व बौद्ध धर्म में ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता है ताकि वह अन्य व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। बौद्ध धर्म में निर्वाण का तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जिसके तहत व्यक्ति राग, द्वेष, मोह माया से मुक्त जीवन के आवागमन के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में किस शासक का समकालीन था? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, महायान एवं हीनयान। आगे चलकर महायान 2 भागों में बंट गया
तथा माध्यमिक एवं योगाचार। माध्यमिक के प्रतिपादक नागार्जुन थे। इसने माध्यमिक सूत्र जैसे पुस्तक की रचना की थी। योगाचार के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। योगाचार को विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। जाति प्रथा के विषय में बौद्ध धर्म की क्या मान्यता थी? जाति प्रथा विरोधी। जाति प्रथा के विषय में बौद्ध धर्म की जाति प्रथा विरोधी मान्यता थी। बौद्ध धर्म का द्वारा सभी जातियों के लिए खुला हुआ था। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ, बलि प्रथा एवं वैदिक कर्मकांड इत्यादि का विरोध किया था। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो लखनऊ का उल्लेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे के हाथ पकड़ वृत्ताकार घुमाया जाता है। आगे अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों का दुगना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। टीवी के दृश्य पर सभी रंग बनते हैं। किससे बनते हैं? लाल, हरे, नीले, यानी प्राथमिक रंग से बनते हैं। याद रखिएगा RGB से, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये टीवी के स्क्रीन पे 3 प्राथमिक रंगों से बने होते हैं, लाल, हरे एवं नीले वर्ण से। डायनमो, डायनमो क्या करता है? ये ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 750 वाट अंकित विद्युत स्त्री में 220 वोल्ट प्रवाहित धारा है, तो उसका धारा क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा 3.41 एम्पियर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा कण प्रति कण है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़ा कण प्रति कण है। एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल है, क्या है? नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर सिद्धांत पर आधारित होता है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रे निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं टैपिंग कहते हैं। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है? 0.4536 द्वारा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई उस पर बाह्य बल न सक्रिय हो। न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक F बराबर m में, और न्यूटन के तीसरे नियम से बल के प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बाह्य बल सक्रिय न हो। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। इसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा यह दो भिन्न पिंडों पर कार्य करती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। नाव से किनारे पर कूदने से नाव के पीछे हटना, बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक के पीछे की ओर धक्का देना, घोड़े के द्वारा गाड़ी का खींचना, ये न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के द्वितीय नियम के। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंचुआ श्वसन करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होता। तिलचट्टे में श्वसन अंग है ट्रैकिया। तिलचट्टे में श्वसन अंग ट्रैकिया है। बड़े जीव लंग्स से श्वसन करते हैं। मेनुस, मेढक, कुत्ता किसे करते हैं? तो लंग्स से। मछलियों को श्वसन अंग गिल्स है जिसको गल्फ्रा कहते हैं। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है क्यूलेक्स द्वारा। फाइलेरिया रोग का संचरण क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। अतिसार डायरिया रोग एस्केरिस नामक
नीमैटोड के कारण उत्पन्न होता है। यह घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती किससे? तो फंगस से प्राप्त होती है। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन फंगस से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन की खोज एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। कौन सा कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? तो बिच्छू कीट नहीं है। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं मैगट कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है एपीकल्चर। पीसीकल्चर में मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, बागवानी फल सब्जी फूल आदि अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर में किया जाता है। चलिए, कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? सेरीकल्चर। मधुमक्खियों के संचारण का साधन है क्या है? नाच डांस। मधुमक्खियां संचरण कम्युनिकेशन का साधन नाच डांस है। मधुमक्खियों में डांस का पता वॉन फेरिश ने लगाया। मधुमक्खियां एक दूसरे को सुगंध से पहचानती है। मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे गठिया की दवा बनाई जाती है। सीसी मक्खी निम्नलिखित में कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस। सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग होता है। यह ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। हैजा यह रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग वैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं में होता है। काला जार रोग किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई मक्खी से काटने से फैलता है। काला जार लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक बालू मक्खी सैंड फ्लाई होता है। यह रोग अस्थि मज्जा बोन मैरो को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 29 में धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई है। वर्तमान समय में भारत सरकार मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी एवं ईसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मूल अधिकार था जो अनुच्छेद 19 के एफ एवं अनुच्छेद 29 के द्वारा दी गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार की जगह विधि अधिकार में बदल दिया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगना किस प्रकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध के प्रति। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के काम में 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 4 में भारत में कहीं भी रोजगार की तलाश करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 14 वर्ष के बच्चों को कहीं भी काम करने पर लगाने का अधिकार से संबंधित है। यानी इसमें अनुच्छेद 24 में कहा गया कि बच्चों को 14 वर्ष तक बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 20 में वर्णित है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? मूल अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है,
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मूल अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 के आधार पर एवं अनुच्छेद 359 के आधार पर यदि देश में विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा हो तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियों में विभक्त है परंतु अब वर्तमान में कितना है? 6 श्रेणियां। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो 7वां मौलिक अधिकार था मूल अधिकार से अलग कर दिया गया और उसे विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदाय एकास शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के 4 एवं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 के क्रम में वर्तमान में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अतः संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? संपत्ति के अधिकार पर। संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था और सार्वजनिक निर्माण के लिए जब सरकार भूमि का अधिग्रहण करती थी तब मुकदमा हो जाता था। इसी कारण इसे मौलिक अधिकार से अलग किया गया। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मूल संविधान के भाग थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर मंगल ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले। मंगल ग्रह पर मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान उतारा गया। नासा ने मार्स 2 यान 19/5/1971 को मंगल ग्रह पर भेजने में सफलता पाया था। मंगल ग्रह पर मीथेन गैस के प्रमाण मिले हैं। मंगल ग्रह पानी और जीवन की संभावना बना है। मंगल ग्रह पर मानव बसाने की योजना है। इसी कारण इसका शोध हो रहा है। भारत ने भी मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजे हैं। भारत प्रथम बार सफलता पाने वाला प्रथम देश है। मंगल एकमात्र सौरमंडल है जहां जीवन संभव हो सकता है। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक सतह जहां केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। एक मोबियस स्ट्रिप एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और एक ही केवल सीमा होती है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर आकाश की बहती हुई नदी तरह प्रतीत होती है। यह आकाश गंगा कहलाती है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? घुमावदार तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफी दूर है। दुग्ध मेखला का व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष है। यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल को सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस। यूरेनस मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। यूरेनस 1781 में विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया था। अरुण का सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। अरुण का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण के चारों ओर 9 वलयों हैं। अरुण का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। वरुण ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी आकाशगंगाओं में मिल्की वे के सबसे करीब है? कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब स्थित है। ये देवयानी सर्पिली आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिली मंदाकिनी का आकार बड़ा होता है। मंदाकिनी का आकार प्रायः 3 प्रकारों से बांटा जाता है। पहला सर्पिल स्पाइरल,
दीर्घवृत्तीय, एलिप्टिकल और अनियमित इरेगुलर। सबसे बड़े आकार और संख्या 80% सबसे अधिक सर्पिल आकार वाले मंदाकिनी का होता है। गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 मंदाकिनी है। ग्रहों की गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक ग्रह के कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ग्रहों की गति एक ग्रह के कक्षा 2 केंद्र बिंदु में एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ग्रहों का गति का नियम केपलर ने दिया। कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी गोल है। सौर मंडल में 8 ग्रह है। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह गोल होता है। प्राग सम्मेलन के द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था 2006 में। प्राग सम्मेलन जब हुआ था तब प्लूटो को निकाल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित तंत्रों के अध्ययन में संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहा जाता है। कार्बनिक एवं उसके यौगिक के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन के यौगिक को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिक का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। बोरिक अम्ल क्या है? एंटीसेप्टिक है, मृदुल प्रतिरोधी। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। बोरिक अम्ल का उपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में कॉकरोच, मक्खी आदि कीड़ों मकोड़ों को नष्ट करने में भी किया जाता है। लकड़ी में लगे घुन तथा अन्य कीड़ों को नष्ट करने में भी उपयोगी होता है बोरिक अम्ल। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसके तरह काम करता है? निर्जकालक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निर्जलीकारक के तरह कार्य करता है। वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक एजेंट कहलाते हैं। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं। रसो चिकित्सा का संबंध किससे है? रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जीव वसा में पाए जाने वाला वसा एल्कोहल। जीव वसा में पाए जाने वाला एल्कोहल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। DDT उस रसायन का नाम है जो क्या है? कीटनाशक है। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने का पदार्थ अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। अपमार्जक धूल और ग्रीस को सतह को साफ करने वाला पदार्थ है। अपमार्जक डिटर्जेंट को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। इसका निर्माण लौरिक एल्कोहल एवं सल्फोनिक अम्ल से होता है। अपारमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है। इस कारण यह कपड़ा आसानी से साफ करता है। जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव कहलाता है तरल, फ्लूइड। जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण करने वाला द्रव तरल कहलाता है। द्रव का आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। इसके अणुओं के बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं लगता। संगलन फ्यूजन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातु के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? गालक, फ्लक्स। संगलन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ गालक, फ्लक्स है। वैसे पदार्थ जो ज्वलनशील होते हैं तथा जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। गैसोलीन का प्राय क्या है? पेट्रोल। गैसोलीन का प्राय पेट्रोल है। यह C5C11 को पेट्रोल कहा जाता है। इसका उपयोग मोटर ईंधन में होता है। C17 C18 डीजल होता है। गाड़ी के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण है जिसमें 83% मीथेन और 16% इथेन होता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। चलिए इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।